तो जहां पर एक और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर होते हुए नजर आए, तो वहीं अभय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। राज्यसभा सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे हैं अभय चौटाला। अभय ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की मदद करने में लगा हुआ है हुड्डा परिवार। जब पार्लियामेंट की जिसमें असेंबली आती है उनमें पांच मशीनों को रैंडमली चेक किया जाता है। वो इसलिए कि कैंडिडेट की एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। इसमें भी सिर्फ पांच की ही मशीनों का है। अगर चेक करना है तो उसका एक तरीका है। आप एक साइड मशीन पे को मतदाता की वोट डालें और वहीं एक साइड उसको कहो कि तुम ढोलकी में भी अपना पता है। उससे पता लगेगा कि वोट ठीक डल रहा है कि नहीं। ये चीज तो मशीनों के अंदर जो सिस्टम किया हुआ है उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते। उसने तो आज ही स्टेटमेंट दी है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर इस सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव क्यों ले आते? क्या जरूरत थी उसको? जब इस सरकार के खिलाफ तो लड़ना ही नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी क्यों ले? क्यों तो गवर्नर से मिलने गए? क्या सिर्फ अखबार की खबरें बनाना चाहता है? भाजपा की मदद करता है, भाजपा का एजेंट है। तो जहां पर एक और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर होते हुए नजर आए, तो वहीं अभय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। राज्यसभा सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे हैं अभय चौटाला। अभय ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की मदद करने में लगा हुआ है हुड्डा परिवार। जब पार्लियामेंट की जिसमें असेंबली आती है उनमें पांच मशीनों को रैंडमली चेक किया जाता है। वो इसलिए कि कैंडिडेट की एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। इसमें भी सिर्फ पांच की ही मशीनों का है। अगर चेक करना है तो उसका एक तरीका है। आप एक साइड मशीन पे को मतदाता की वोट डालें और वहीं एक साइड उसको कहो कि तुम ढोलकी में भी अपना पता है। उससे पता लगेगा कि वोट ठीक डल रहा है कि नहीं। ये चीज तो मशीनों के अंदर जो सिस्टम किया हुआ है उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते। उसने तो आज ही स्टेटमेंट दी है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर इस सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव क्यों ले आते? क्या जरूरत थी उसको? जब इस सरकार के खिलाफ तो लड़ना ही नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी क्यों ले? क्यों तो गवर्नर से मिलने गए? क्या सिर्फ अखबार की खबरें बनाना चाहता है? भाजपा की मदद करता है, भाजपा का एजेंट है। तो जहां पर एक और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमलावर होते हुए नजर आए, तो वहीं अभय चौटाला ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। राज्यसभा सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा पर बरसे हैं अभय चौटाला। अभय ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को बीजेपी का एजेंट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की मदद करने में लगा हुआ है हुड्डा परिवार। जब पार्लियामेंट की जिसमें असेंबली आती है उनमें पांच मशीनों को रैंडमली चेक किया जाता है। वो इसलिए कि कैंडिडेट की एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है। इसमें भी सिर्फ पांच की ही मशीनों का है। अगर चेक करना है तो उसका एक तरीका है। आप एक साइड मशीन पे को मतदाता की वोट डालें और वहीं एक साइड उसको कहो कि तुम ढोलकी में भी अपना पता है। उससे पता लगेगा कि वोट ठीक डल रहा है कि नहीं। ये चीज तो मशीनों के अंदर जो सिस्टम किया हुआ है उसको आप नहीं चैलेंज कर सकते। उसने तो आज ही स्टेटमेंट दी है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर इस सरकार के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव क्यों ले आते? क्या जरूरत थी उसको? जब इस सरकार के खिलाफ तो लड़ना ही नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी क्यों ले? क्यों तो गवर्नर से मिलने गए? क्या सिर्फ अखबार की खबरें बनाना चाहता है? भाजपा की मदद करता है, भाजपा का एजेंट है।